तौहीन के सबसे बड़का संपत्ति ये भर्तियां हो, ये नौकरियां की गारंटी ना हो। नौकरियां एक पीढ़ी यहाँ बहुत कोई सरकारी नौकरी करा ये देख कितना पुलिस वाला भैया सब आए हो कि पुलिस वाला भैया गारंटी लेतो कि अगर बेटवा पुलिस बन तो गारंटी लेतो कि लेकिन जब खेती बाड़ी कर रहा वो गारंटी ले लगा कि हमार बेटवा अरे ना कुछ करते ना करता हरवा पकड़ के जोत के अपन छोवा के अपन किधर उतर के पेटवा भर लेता। जमीन से बड़ा संपत्ति कुछ ना आ जाए कभी कुछ भी ना हो। इसलिए रामदेव बाबा तो दूर के बाद भगवान भी जमीन मांगते तो सोच लिया कि देना हो कि ना देना हो। जमीन से बड़ा कुछ ना हो, ना तो भीख मांगा। आज झारखंडी जमीन मिले कहाँ हिंडालको में, झारखंडी जमीन मिले कहाँ एचईसी में, झारखंडी जमीन मिले कहाँ रजरप्पा के प्रोजेक्ट में, झारखंडी जमीन मिले कहाँ केतलसुद के डैम में, चांडिल के डैम में, माथेन के डैम में, कोणार्क के डैम में, तेनो घाट के डैम में, पंचायत के डैम में, पीसीसीएल में, सीसीएल में। अब झारखंड के लोग कहाँ है जमीन के बात मालूम हो? बंगाल के ईटा भट्टा, असम के चाय बागान में, बंगाल के ईटा भट्टा में, असम के चाय बागान में, गुजरात के कपड़ा फैक्ट्री में, केरल के मछली फैक्ट्री में और महाराष्ट्र के पत्थर के खदान में। इसलिए जे हमारे बतिया ना बुझे पा रहा 20 साल बाद करिए, 20 साल बाद तो ही बोली कि छोरा ठीक बोला ले छोड़े तो किधर ठीक बोला ले। 20 साल बाद तो ही हमरा खुद भी लालटेन लेके आज तो मजा लग रहा लो कहे कि जमीनवा के टाका से गाड़ी मिल जाओ, बड़का मोबाइल ले ले, बड़का सोना के चेन ले ले। 20 साल बाद तोरा पता चलतो कि एगो मोबाइल पावे खातिर तो खवल की तरह 20 साल बाद पता चलता। आज चल जो जे जमीन ले है अपनी हालत पूछियो, जे जमीन ले हालत पूछियो भाई के कहां थे हमरा की बोले मालूम हो कि अरे बाबू ते 30 साल पहले कहने जन्म ले रे ये बतिया आज क्या बोल रहे 30 साल पहले बोलता बुढ़वन आज हमरा बुढ़वन बोला दिन कि तो 30 साल पहले कहने जन्म ले रे छोआ आज जितना बड़ा बतिया बोल रही 30 साल पहले बोल चली आज हम चली वापस चलाई। इसे याद रखिया जैसे जैसे दिन भर तो कोयला खत्म भई तो सारा खनिज खत्म भई तो देखने के नजर तो जमीन में पड़तो जमीन बचाई हा। खैर अगर हमारी सरकार में आई गई हो तो जमीन वाला कानून इतना मजबूत कर दो कि कोई बाहर के आदमी एक इंच न खरीद सकता। जमीन ना भी तो धार कर दे, हालांकि अभी भी कानून है लेकिन सरकारें बेच रहा है। ये कने हार्मोन नदी हो कि ना हार्मोन हेलो हार्मोन नदी वहां देखियो आप नदिया में बहुत कोई घर बनने लगे बनवा है ना। एक दिन हेमंत सोरेन बोले चल योगी आदित्यनाथ के साथ हमें बुलडोजर चलवाई है, जितना घर बन रहा है में बुलडोजर चले शुरू भई गए। एगो तो घर टूटले और बुलडोजर रोके वाले क्या मालूम हो कि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के भी कब्जा है। सही कहते ईडी ओकरा फेर दिया। आलमगीर आलम के चीना है ना हारमो में हो कब्जा कर ले ईडी ओकरा जगह ठेल ले। अब हेमंत करते कि वो सोच रहे कि हम तो बहुत बड़ा वीर हम तो घर तोड़ रहे हार्मो नदी में, लेकिन अगर मंत्री के घर मिल गए मंत्री के नाम आलमगीर आलम कहने में कोई लाज शर्म नहीं। इसलिए झारखंड के अगर सुधारना हो तो सबसे पहले जनता के सुधरे तो जनता के लोग लालच के त्यागे है तो। अच्छा एक बात बताओ वोट के समय
अरे वाईफाई हट गया। वोट के समय जनता के 500 रुपया लेते हैं। अच्छा एक बात बता, 500 रुपया लेके हमने वोटवा देता, यदि हम 500 रुपया में अपन ईमान ना रखे पा रही है तो विधायक सांसद के कंपनी वाला फैक्ट्री वाला 5 लाख से 5 करोड़ दे, बताओ कैसे ईमान रख। हमने के जब 500 और 5000 देना वोटवा के घरी, हमें के वोटा के समय कितना मिला 500 से 5000। जब 500 और 5000 में हमें अपन ईमान ना रखे पा रही है तो हमें 5 लाख में रखे पड़ता, तो दोस्त देना गलत होगी ना, दोस्त देना गलत होगी ना। इसलिए हमने के सबसे पहले 500 और 5000 का त्यागना हो, हमने के सबसे पहले मुर्गा दारू हड़िया के त्यागना हो। जब हमने मुर्गा दारू 500 5000 ना लेके वोट दबाए तब अगर वो बेचे जाए तो ऐसे नहीं हकाए के कंजरिया दो झाप लगने की हिम्मत भी रखता। लेकिन आज हर एक बात हमारा ताजुब लगा कि पता नहीं हमने की सोच के वोट करे। भारत देश में वोट की व्यवस्था फैला है कि जनता अपन अधिकार के सोच के वोट करते, अपन बाल बच्चा के पढ़ाई दवाई कमाई सुख सुविधा के ध्यान में रख के वोट करते, लेकिन पता नहीं जनता कहां सुनते। आज के नेतवन से चंपा सोरेन 25 साल तक विधायक मंत्री बन के रहा है, लेकिन अपना चिंता है बाबूलाल सोरेन अपन बेटवा के टिकट मिले। हेमंत सोरेन गुरुजी आज 1970 से राजनीति कर रहा है परिवार, लेकिन फिर भी चिंता है कि कल्पना सोरेन कैसे सेफ होगी गांडे में। धनबाद में धोलू मातो 15 साल से विधायक रहा है, सांसद बन गया है। आज अपना चिंता है कि अभी टिकट अगर पत्नी के भाई के कैसे मिलता है। चंद्र प्रकाश चौधरी 15 बार विधायक रहा है, 15 साल विधायक रहा है, मंत्री बन के रहा है, 2 बार सांसद। ओकरो चिंता है कि अगर पत्नी अब अगर बेटवा के टिकट कैसे मिलता है। लेकिन जनता के चिंता ना हो कि हमारे बेटवा के नौकरी रोजगार कैसे मिलते, हमारा वोट देना। गलत बोल रहे हो। आज लाकर लोग गुरुजी कितना बार सांसद है, आदरणीय दिशा गुरु कितना बार सांसद है, नहीं करने से आधा दर्जन से ज्यादा 5 बार देख लीजिए, एक बार कंफर्म करके 2-3 बार मुख्यमंत्री भी रहे ना उनका बेटा। लेकिन फिर भी उस परिवार को चिंता है कि कल्पना सोरेन जी कैसे सेट हो जाएंगी ताकि उनका भविष्य बढ़िया हो। जिस परिवार से 2 लोग मुख्यमंत्री रहे उस परिवार को चिंता है अपने अगले पीढ़ी की, और आप चिंता ही नहीं, आपको सोच ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। आपको गलत बोल रहे हैं। यही आपके यहां से एक सांसद हुआ करते थे सुबोध कांत सहाय जी, केंद्र में मंत्री रहे ना, दिल्ली में मंत्री रहे, 4-5 बार शायद 3 बार सांसद तो जरूर रहे। उनको चिंता है अपने बेटी की, जो राजनीति का रॉ नहीं जानती है, राजनीति का ABCD नहीं जानती है, और सहाय जी को चिंता है अपनी बेटी की। लेकिन जनता को चिंता नहीं है कि हम ऐसे नेता को वोट देंगे जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो हक अधिकार की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो नौजवानों की बात करें, जो महिलाओं की बात करें। आपको चिंता ही नहीं है। जब तक आप चिंतित नहीं होंगे ये राज्य नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति की चिंता से राज्य नहीं बदलेगा, जनमानस की चिंता से ये राज्य बदलेगा। आपको चिंता करना होगा कि बिरसा मुंडा के सपने के झारखंड को कहां लेके जाएंगे, शेख भिखारी के सपने को झारखंड को कहां लेके जाएंगे, और विनोद बिहारी के झारखंड को कहां लेके जाएंगे, ये आपको चिंता करना होगा। आज तकलीफ होता है, आज हमने
के विकास के नाम पर अपने गांव दे दिए, खेत खलिहान दे दिए, और आज हमारे लोग निम्न दोयम दर्जे की नौकरी के लिए वहां संघर्ष कर रहे हैं। चाहे उषा मार्टिन का मामला हो, चाहे तमाम उद्योग फैक्ट्रियों का मामला हो, आज झारखंड के लोग वहां 0 बटा मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से 1-2 मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वर्कर के रूप में मिलेंगे, सुपरवाइजर के रूप में नहीं मिलेंगे, मैनेजर के रूप में नहीं मिलेंगे। इसलिए आज हमें उस झारखंड के बारे में सोचना है। नहीं तो विश्वास कीजिए, आज जिस प्रकार से लूट मचा है और उस लूट में IAS IPS शामिल होते हैं, 20 साल बाद पता नहीं आपका ये ग्रांट भी इस हाल में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अरे जब नदी नहीं रहा, नदी में कब्जा, दुर्गा का पहाड़ में कब्जा, ऐसे जब बहुत पहाड़, नदी में कब्जा, पहाड़ में कब्जा, तो टाण में कब्जा नहीं होगा। नदी में कब्जा, पहाड़ में कब्जा, तो टाण में कब्जा नहीं होगा। इसलिए झारखंड के लोगों, जिनके पास विजन है, वैसे लीडरशिप को लाइए। इनका विजन इनके परिवार तक टिका है। कोई है, आजसू के सुप्रीमो रहे, चाहे जेएमएम के सुप्रीमो रहे, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के झारखंड के नेता रहे, ये चाहते हैं मेरा परिवार कैसे सेट हो। आज इसलिए हम लोग एक नया नियम लेके आए हैं कि हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे चुनाव लड़ने वाला कोई रहे, यदि वो चुनाव जीतते हैं तो आज आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, भविष्य में उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी हमारी पार्टी से। बोलिए, ये दावा करेंगे। हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि हमारे पार्टी में आने से पहले यदि उनका 24 जिला में जमीन है, मकान है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में जुड़ने के बाद और खासकर चुनाव जीतने के बाद यदि वो अपना जिला के बाहर 1 इंच भी जमीन खरीदता है तो ऐसे शख्स को हम लोग चुनाव में नहीं उतारेंगे। ऐसे झारखंड नहीं बनेगा। झारखंड आइडियोलॉजी से बनेगा, झारखंड एक नई दिशा से बनेगा। और इस बात को भी कहना चाहेंगे, लोग कहते हैं झारखंड के खजाने में पैसा नहीं है, गलत बोल रहे हैं। झारखंड में अगर पैसा नहीं है तो कहीं नहीं है, बस झारखंड का पैसा मिसयूज हो रहा है। कैसे मिसयूज हो रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता देंगे। गांडे उपचुनाव में केवल कल्पना मैडम को जिताने के लिए सरकार के सिस्टम ने 10 करोड़ रुपया फूंका। अब आप प्रमाण मांगेंगे तो प्रमाण नहीं मिलेगा, वो पावर में है, प्रमाण नहीं मिलेगा। प्रमाण जानना है, गांडे जाइए, घूम के आइए, 10 करोड़ रुपया फूंक दिया। लोकसभा के चुनाव में जितना उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था उतना केवल गांडे सीट में किया था। सारे सिस्टम को, पैसों की कोई कमी नहीं है। ये 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेलते हैं, अरे हमसे मांग लेते हैं, हम लोग 1+ का बल्ला दे देते हैं आपको। खेलते क्रिकेट, ऐसे भी बल्ला पकड़ने का ढंग है नहीं। 17 लाख पानी में, 70 इन्होंने पैसा कहां इन्वेस्ट किया? 20 को फॉर्च्यूनर खरीदा, जिसमें मुख्यमंत्री के काफिले में 8 को चलता है और बाकी एक को मंत्री को मिला है। एक फॉर्च्यूनर का दाम 55 लाख, 20 गुना 55 लाख, 10 करोड़ से ऊपर हो गया। पैसा का कोई कमी नहीं है। इन्होंने एक को मंत्री का आवास बनाया है 6 करोड़ में, एक को विधायक का आवास बना है 1.5 करोड़ में, तो 70 गुना 1.5 कीजिए। पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए ऐसा नेता चाहिए जो पैसों की फिजूल खर्ची ना करे। इसलिए हम लोग एक काम ये भी करेंगे, जितने भी पूर्व विधायक सांसद हैं, सॉरी सांसद नहीं, सांसद दिल्ली का विषय है, जितने पूर्व विधायक हैं उनका पेंशन नहीं बंद करेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? जैसे अभी मान लीजिए खीरी विधानसभा, सेकंड में कौन थे? सॉरी, जो इससे पहले कौन विधायक थे? अभी वो जिंदा है?
उनको पेंशन मिल रहा है, क्या वो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। यानी जब चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो सैलरी मिलेगा, फिर हारेंगे तो पेंशन मिलेगा। पढ़ाई का टिकट भी मिलता है। इसलिए हम लोग इस बात को तय करेंगे कि जनता का पैसा नेताओं की मौज मस्ती में नहीं उड़ेगा, उनका पेंशन बंद करेंगे। एक पेंशन बंद करने से लगभग हमको तो लग रहा है 70-75 हजार रुपया पेंशन है। एक विधायक का पेंशन बंद करेंगे और 15,000 अगर नया नौकरी स्टार्ट करेंगे तो 15-5-75 यानी नया 5 लड़का को नौकरी मिलेगा। हमको लगता है एक विधानसभा में दो को पूर्व विधायक, दो को पूर्व विधायक। हाँ, अगर पेंशन देना पड़े तो जब वो 60 साल पार करेंगे, जब वो विधायक 60 साल पार करेंगे, हम लोग वो जांच की टीम उनका घर भेजेंगे। अगर रिपोर्ट में ऐसा मिला कि नहीं विधायक जी को पेंशन मिलना चाहिए तो देंगे। अरे भाई, आप एक राशन कार्ड बनाते हैं तो जांच भेजते हैं, आप एक राशन कार्ड बनाते हैं तो जांच भेजते हैं कि नहीं? भेजते हैं ना? कि आपके पास 4 चक्का नहीं होना चाहिए, आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तो हम 75,000 का पेंशन ऐसे आंख बंद करके कह देंगे? इसलिए अगर इस राज्य को सुंदर बनाना चाहते हैं तो एक बार युवाओं को मौका दीजिए। उसके बाद आज जिस प्रकार देख सकते हैं सीरियल की बात, सही बात हमारे तमाम साथियों ने आपके भी रखा कि इंटरनेट बंद किया गया है। इंटरनेट बंद चोरी और गड़बड़ी को रोकने के लिए नहीं, जो चोरी हो चुकी है उससे लिपापोती करने के लिए किया गया है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है? तो आपको मालूम है एक सीट में 30 लाख 40 लाख का सौदा होता है। ये मान के आते हैं कि शायद दोबारा सरकार ना बने, क्योंकि झारखंड में बड़ी मुश्किल से किसी की सरकार बनती है। यहाँ हमेशा गठबंधन की सरकार रही है। इसलिए जो लोग सरकार में आते हैं ये मान के आते हैं कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए जितना हो सके युवाओं के हिस्से को बेचा जाए, महिलाओं के हिस्से को बेचा जाए, किसानों के हिस्से को बेचा जाए, ये बेचने का मौका नहीं छोड़ते। आप बताइए, सीजीएल की जो परीक्षा पिछली बार जो कैंसिल हुई थी 28 जनवरी 2024 को 27 लाख में पेपर बेचने का मामला सामने आया था कि नहीं? इस राज्य के तमाम सम्मानित प्रिंट मीडिया में, तमाम डिजिटल मीडिया में इस बात को दिखलाया गया था कि 27 लाख रुपया का हेरफेर हुआ था एक अभ्यर्थी से। अब आप बताइए यहाँ कितने अभिभावक गार्जियन ऐसे हैं जो अपना बेटा के लिए, जो अपनी बेटी के लिए 27 लाख में नौकरी खरीद के देंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। पेपर लीक बड़ा विषय, उससे कहीं बड़ा विषय 27 लाख में लीक हुआ। पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम 15 दिन के बाद लिया जा सकता है। 27 लाख कहां से जुगाड़ कीजिए?